दोस्तों, कहा जाता है कि हरसिंगार यानी पारिजात का पौधा एक ऐसा पौधा माना जाता है जो कि अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लें तो ये 100 वर्षों तक चल सकता है, यानी फ्लावरिंग दे सकता है, ऐसी मान्यता है। और इसको बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। साथ ही साथ आयुर्वेद में तो इसका गुणगान गठिया को दूर करने के लिए किया गया है। तो देखिए, अब फरवरी का सीज़न ये आ गया है और इसकी ये कंडीशन है। दोस्तों, कारण ये आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियां जो सूखी हुई हैं और पत्तियों में हरापन कम है। तो कारण ये है कि देखिए, ये जाड़े का पौधा नहीं है। ये गर्मी का पौधा है, बरसात का पौधा है। और मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो पारिजात में खूब फ्लावरिंग होगी और इसके पत्ते हरे हरे होंगे। और ये जो समय होता है यानी जाड़े का, इसमें इसके जो बीज होते हैं वो सूख करके काले पड़ने लगते हैं। और प्रकृति अपना इस तरह से संतुलन बनाती है कि इसी मौसम में यानी फरवरी और ठंडी के मौसम में ये बीज जो है सूख करके गिरने लगते हैं, ताकि आगे जैसे ही गर्म मौसम आए यानी बरसात का समय या मार्च अप्रैल का समय, जब भी ये ज़मीन में गिर जाते हैं तो वहीं से नए नए पौधे उगने लगते हैं। और ये वास्तव में एक बहुत ही कठोर पौधा माना जाता है, जिसकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। ज़मीन पर लगा दे तो बड़ा सा वृक्ष हो जाता है। तो अब देखिए, बसंत का समय आ गया है और इसी समय हमें ये काम करना चाहिए कि इसको प्रूनिंग करना चाहिए, यानी ऊपर से इसकी कटाई करनी चाहिए, जैसा कि सभी प्लांट्स में करना चाहिए। ये मौसम पतझड़ का मौसम है, पत्तियां शेड होती हैं, सूख करके गिरती हैं और आप देख ही रहे हैं कि इसकी पत्तियां सूख रही हैं। लेकिन दोस्तों, पत्तियों को आप फेंकिए मत, इसका काढ़ा बना के पी लीजिए। ये बहुत ही मतलब आयुर्वेदिक दृष्टि से, यानी शरीर में अगर आपके दर्द होता हो, ख़ास तौर से जिनको रिमेटिज़्म यानी गठिया बात की शिकायत हो, तो इसका जो पत्ता 5-6 पत्ते का काढ़ा अगर नियमित रूप से खाली पेट पिया जाए तो बहुत ही कारगर असर होता है। और ये मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ है, कोई केवल लिखा हुआ नहीं है आयुर्वेद की किताबों में। तो लोग बहुत डिमांड करते हैं कि ये जो पारिजात यानी हर श्रृंगार का पौधा होता है, और इसके फूल तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, इसका एक नाम शेफाली भी है और चमेली वर्ग में ये आता है, यानी नाइट जैस्मिन वर्ग में। तो आप देख रहे हैं कि इस बसंत का सीज़न अभी चल रहा है और ये फरवरी का महीना अभी स्टार्ट है। तो मैं इसकी कटिंग कर दे रहा हूँ। आज दोस्तों 10 फरवरी का दिन है, तो इसकी कटिंग मैं कर दे रहा हूँ और जल्दी ही इसमें नए नए पत्तियाँ आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास भी हर श्रृंगार और पारिजात का पौधा है तो इसको कट करिए और उसके बाद कुछ और भी काम करने होंगे जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जो सूखी पार्ट है उसको भी निकाल दीजिए, अगर आपके पास भी ये पौधा है तो, जैसा कि मैं निकाल दे रहा हूँ। तो अब इसके बाद ये कट गया है, तो इसकी जो कटिंग निकली है, तो यही समय है कटिंग लगाने का भी। तो कटिंग भी आप लगा लीजिए। बस क्या करना है, अभी फ़िलहाल जो कटिंग्स निकली हैं उनको पानी में डाल करके रख दीजिए, ताकि ये कटिंग सूखने न पाए। और फिर कटिंग कैसे लगाई जाएगी उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। और यही समय है इसकी कटिंग लगाने का। तो कटिंग या तो बरसात के समय में लगाई जाती है, या जो ये मौसम यानी बसंत का सीज़न है तो इस मौसम में लगाई जाती है। तो थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर से हटा दे रहा हूँ और हल्की गुड़ाई करूँगा, क्योंकि कटिंग के बाद देखिए अब इसको थोड़ा सा फीडिंग की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो ठंड आने की सूचक भी मतलब सूचना भी देता है। यानी जैसे ही जाड़े का मौसम स्टार्ट होता है नवंबर, उसी समय इसमें खूब जम के फ्लावरिंग होती है। अब ये कटिंग मैंने कर दिया है और डालियों की कटिंग हो गई है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि डीएपी बहुत कम यूज करना चाहिए। ख़ास तौर से हमारे जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग है तो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज करें, लेकिन डीएपी उतना ख़तरनाक भी नहीं होता है, आप डाल सकते हैं। डीएपी मैंने केवल बूस्टिंग के लिए डाला हुआ है। और दोस्तों, ये देखिए, ये है लकड़ी की राख। तो लकड़ी की राख इसलिए डाल दे रहा हूँ कि इस समय चींटियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो चींटियाँ वगैरह न लगे और माइट्स वगैरह न लगे पौधे में।
क्योंकि जो नई नई पत्तियां निकलेंगी वो थोड़ा सा कोमल होती हैं, तो उनमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो ये राख मैं डाल दे रहा हूँ, चींटियाँ इससे दूर रहेंगी। और साथ ही साथ ये एंटी फंगल भी होता है और इसमें तमाम तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो ये डीएपी के कुछ दाने मैं डाल दे रहा हूँ और आगे आप देखेंगे कि और भी क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप देखें। ये है दोस्तों नीम की खली। तो नीम की खली आप जब भी मिट्टी तैयार करें तो नीम की खली ज़रूर डालें और बीच बीच में आपको डालना चाहिए, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। और थोड़ा सा इसमें गोबर कंपोस्ट भी मैं डाल रहा हूँ। गोबर कंपोस्ट बहुत ही कारगर चीज़ होती है। गोबर कंपोस्ट का मतलब है कि जो पुराना गोबर है उसको सुखा करके अच्छी तरह से उसका पाउडरी फॉर्म बना करके रख लें। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद एक बार हल्की सी गुड़ाई इसको फिर से कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मिट्टी की बात करें तो ध्यान रखें, जब भी आप हरसिंगार का पौधा लगाएं तो एसिडिक सॉइल होनी चाहिए। तो एसिडिक सॉइल कैसे तैयार करें, तो इसके लिए क्या करें कि आप जो मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा छाछ डाल दें, हल्का सा छाछ डाल करके और पूरी मिट्टी में मिक्स कर दें, तो आपकी मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं जैसे गुड़हल है और जितने चमेली वर्ग के प्लांट होते हैं उनके लिए मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए। जितना अच्छी एसिडिक सॉइल रहेगी उसमें फ्लावरिंग की मात्रा उतनी होगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, अब रिज़ल्ट देखिए। बस लगभग ये 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। इधर ठंडी बहुत तेज़ पड़ी थी तो पत्तियों को निकलने में थोड़ा सा देरी हो गई और अब इसमें पत्तियां निकलना, हल्का सा मौसम गर्म हुआ है तो पत्तियां, नई पत्तियां इसमें से निकल रही हैं और ये पत्तियां अब लगातार निकलती रहेंगी और ये पौधा हो जाएगा घना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए कैसा था, इन्फॉर्मेटिव हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे मिलेंगे इसी तरह के एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।